जानू मानू तुझे मेरा राम, नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदला। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मैं नहीं कहता, कहते हैं सारे, मैं नहीं कहता, कहते हैं सारे। तूने बनाए चांद और सितारे, तूने बनाए चांद और सितारे। दुख दूर करो जो मेरी बिगड़ी बनाओ तो तेरे, दुख दूर करो जो मेरी बिगड़ी बनाओ तो तेरे। गुण गाओ सुबह हो शाम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मजबूरी तेरे दर पे ले आई, मजबूरी तेरे दर पे ले आई। आशा की मैंने ज्योति जगाई, आशा की मैंने ज्योति जगाई। मेरी बुझती ज्योति जगा दे, मेरी नैया पार लगा दे। मेरी बुझती ज्योति जगा दे, मेरी नैया पार लगा दे। आया मैं तेरे धाम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। साथी जगत में बस एक अपना, मेरे राम, मेरे राम। साथी जगत में बस एक अपना, इस जीवन का आखिर सपना, इस जीवन का आखिर सपना। वो भी तोड़ के दाता नाले, मुख मोड़ के अपने नाले। वो भी तोड़ के दाता नाले, मुख मोड़ के अपने नाले। सर पर तू ये इल्जाम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरे राम, राम राम।
मुझ पर इतना सितम ना कर, मुझे पाप का भागी ना बना। जल्दी से कोई स्थान दिखा जहां से मैं जल भर कर ले जाऊं और अपने मातृ पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊं। ओहो, निर्मल जल का तालाब तो मेरे ही समीप है। जल्दी से जल भर कर ले जाऊं और मातृ पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊं। दशरथ, होशियार हो जा। उन्हीं दरिंदे से बचने के लिए तैयार हो जा, वरना पापी के वार से बचना मुश्किल होगा। छोड़ता हूं अभी इस शब्द वेदी बाण को, देखते ही देखते ले लेगा इसके प्राण को। तकदीर ने कर दिया जख्मी जिगर, किस दुष्ट के प्रहार ने आखिरी वक्त ना मुझको मिलने दिया बेपीर ने। माता, पिता, माता,
कौन? श्रवण कुमार। अपराध, घोर अपराध। दशरथ, तूने धोखे में आकर किसको बाण मारा? और निर्दयी, इन हाथों से तूने किसको संहारा? कौन? अवध नरेश। श्रवण, मुझे अवध नरेश मत कहो। खूनी, हत्यारा, पापी, नीच और कलंकी। मैंने तुझ निर्दोष का खून बहाया है, जिसका मिटना मुश्किल है। वह पाप मैंने किया है। बुढ़ापे में उन अंधों का सहारा छीन लिया। मुझ पर और मेरे बाण पर बार बार लानत है। इस हाथ पर और इस धनुष पर 1000 बार लानत है। महाराज, आप क्यों व्यर्थ पश्चाताप करते हैं? मैं तो बड़ा ही भाग्यवान हूँ जो आखिरी समय भी अपने माता पिता का कर्ज चुकाते हुए अपने प्राण त्याग रहा हूँ। किस्मत से ही मिलता है ऐसा समय इंसान को, पाले जो सहज से लक्ष्मीपति के धाम को। महाराज, अब तो बोला भी नहीं जाता, मेरा दम घुटा जाता है। महाराज, मेरे छाती से यह बाण निकाल दीजिए महाराज। मातृभूमि भटके गोद में अपनी ले ले मुझे। अरे दुनिया कहेगी दिख तुझे, धिक्कार तुझे। श्रवण, बेटा श्रवण, उठो बेटा। माता, महाराज, यदि आप कर सकें तो मेरी आपसे अंतिम प्रार्थना है। बोलो बेटा, बोलो। आप कमंडल में जल ले जाकर मेरे अंधे माता पिता को जल पिलाना। वह उस वृक्ष के नीचे बैठे। श्रवण, ओ विधाता, तुमने यह कैसा अनर्थ किया जो मेरे हाथों एक अनाथ और गरीब के दीपक को बुझा दिया। अच्छा, मरने वाले की कमी को मैं पूरा तो नहीं कर सकता, परंतु उसकी अंतिम इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा। मैं जाता हूं और उन अंधों को सहारा देता हूं।
श्री राम। जोरदार जयकारा नहीं लग रहा है, भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा का गुणगान नहीं हो रहा है। आइए पवित्र मन से, पवित्र वाणी से भगवान श्री रामचंद्र जी का जयकारा लगाते हैं और अपने आप को आनंदित करते हैं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। आपने बड़ा ही सुंदर दृश्य देखा, सुरन लीला, मातृ पितृ भक्त। किस तरह एक मार्मिक दृश्य था। शरण कुमार अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर ले जाते हैं, क्योंकि वे अंधे थे। उनको जो है तीर्थों की यात्रा करवानी थी। तीर्थ की यात्रा करवाते करवाते वे जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में उनके माता पिता जी को प्यास लगती है। अब विधाता ने लिखा होता है कि कब किसी के साथ क्या होना है, तभी तो कहते हैं कि मानव जीवन भी है क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर की अभी तक तो सब ठीक है, आगे का किसी को कोई पता नहीं है कि किसके साथ कौन सी घटना घट जाएगी। इसीलिए प्रभु लीला में विश्वास बनाए रखें। तो जब उनको प्यास लगती है तो जंगल की ओर चले जाते हैं शरण कुमार जी पानी लाने के लिए। उसी दौरान जो है राजा दशरथ भी जंगल पे जो है जिन जानवरों ने, पशुओं में आतंक मचा कर रखा था, हाहाकार मचा कर रखा था, उनका जो है उनको जानवरों को जो है मारने के लिए जाते हैं। उनका नियत नहीं था कि मारने का। तो वो देखते हैं कि जंगल में कौन सा ऐसा जानवर है जो चुपचाप ही यहाँ पर इतना तबाही कर रहे हैं। कुछ दिखता नहीं है राजा दशरथ को, और राजा दशरथ के पास ऐसा शब्द भेदी बाण था, एक बार वो धनुष से निकल जाए तो वो प्राण लेकर ही वापस आता था। तो धोखे से वह तीर, वह बाण, शब्द भेदी बाण उसका नाम था, वो सीधे जाकर शरण कुमार के सीने पर लगता है और उसका उन्हें भी काफी आघात होता है। अब देखते हैं वो शरण कुमार के माता पिता जी जंगल में पानी प्यासे हैं और पानी का इंतजार कर रहे हैं, और शरण कुमार के माता पिता जी को जो राजा दशरथ पानी ले जाते हैं, उस समय कौन कौन सी घटनाएं घटती है, किस तरह राजा दशरथ को श्राप दिया जाता है और किस तरह भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, आगे सुंदर दृश्य में लिए चलते हैं। इससे पहले कि आपको आज के दानी सज्जन जो लगातार दान दिए जा रहे हैं उनकी सूचना मैं आपके सभी के बीच पहुंचाना चाहूंगा। सोमनाथ चौधरी जी, ये पोस्टमैन है भावानगर में, सभी जानते हैं। इनकी सेवाएं बड़ी जबरदस्त होती है। ये सभी प्रकार के जो हमारे, चाहे अमेजोन से सामान आए, चाहे फ्लिपकार्ट से सामान आए, चाहे जो भी पोस्ट ऑफिस का जो डाक वगैरह है, ये सब इतने समय पर पहुंचाते हैं, इतनी ईमानदारी से पहुंचाते हैं। ये भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में इस मंच पर खुश होकर 101 रुपये भेंट करते हैं। और सुमन नेगी जी, ये सांगला से है, ये भी बहुत बड़े दानी सज्जन है। ये लगातार हर वर्ष इस मंच को दान देते हैं। ये खुश होकर इस मंच को 200 रुपये भेंट करते हैं। गुप्तदान, महादान, कोई सज्जन इस मंच को खुश होकर 200 रुपये भेंट करते हैं। नव्या ठाकुर, ये इस कॉपी में नव्या ठाकुर का नाम सारे के सारे पन्नों में है। मैं कई सालों से इस नाम को पढ़ रहा हूँ। ये भी इस मंच को रोज खुश होकर, हमेशा खुश होकर 200 रुपये भेंट करते हैं। गुप्तदान, महादान, कोई सज्जन 100 रुपये भेंट करते हैं। और दुर्गा महिला मंडल भावानगर, ये इस मंच को 211 रुपये भेंट करते हैं। और आज इस मंच दूसरी संध्या पर जो रामलीला मंचन पर मुख्य अतिथि आए थे, दिल्ली पब्लिक स्कूल से कोऑर्डिनेटर्स और स्टाफ अध्यापकगण, श्रीमती मुनीषा चौहान नेगी जी और श्रीमती रश्मि शर्मा जी और श्री सुनील दत्त जी और मास्टर दर्प वर्मा जी, ये
आज मुख्य अतिथि आए थे। इन्होंने इस मंच को खुश होकर 5,001 रुपये मंच को भेंट किए हैं। भगवान आप सभी दानी सज्जनों को खुशी भरा माहौल बनाए रखें और आपके घर को आनंद रखें, आपके घर में अन्न के भंडार भरकर रखें, आप निरोगी रहे, आपकी स्वस्थ काया रहे और आप इस तरह ही यूं ही खुले मन से दान करते रहे, ऐसी इस मंच से कामना करता हूं। इन दानी सज्जनों को इतना शुक्रिया अदा करना हमारे मुंह में हमारे शब्द नहीं है। आप सभी जो खुशी से आप सभी जो दान दे रहे हैं, जो आपका दान दिया हुआ पैसा है, आप देख रहे हैं ये लाइट चमक रही है, आप पर्दे चमक रहे हैं। हाल ही में इस मंच के जो पर्दे वगैरह लाए हैं अभी नए, आप सभी के दानी सज्जनों के सहयोग से लाया है। पिछले वर्ष एक अनाउंसमेंट रह गई थी इस मंच से, उन्होंने इस मंच को 200 रुपये भेंट किए थे और लास्ट में जो दशहरा हुआ था, दशहरे के लास्ट में उन्होंने इस मंच को 200 रुपये भेंट किए थे। वो थे हमारी बहन श्रीमती जयवंती देवी जी। ये हमारे वर्तमान में उप प्रधान अजय नेगी जी की माता जी है। इन्होंने इस मंच को भेंट किए थे। तो लास्ट ईयर अनाउंसमेंट नहीं कर पाए थे, तो इस वर्ष मुझे अनाउंसमेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि आपका दान जो दिया है हमें यहाँ अनाउंसमेंट करना ही पड़ता है, हमारे नियम में है। क्योंकि आप कभी भी कोई भी आप अपना हिसाब आप ले सकते हैं हमसे, यहाँ पर पारदर्शिता बनाई रखी है। तो इस तरह का विचार आपके बीच में रखा था। कल के मुख्य आकर्षण रहेंगे राम जन्म, अवश्य देखिएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी के आप बाल्यकाल का जन्म का आप जो है दीदार कीजिएगा, तभी हमारे इस रामलीला का कार्य सफल होगा। और इस रामायण को जो देखने के लिए जो आंखें हैं, चक्षु है, हमारे प्यारे प्यारे नयन इस मालिक ने दिए हैं, हम उनके दीदार कर सके। सीता जन्म होगा, माता जगत जननी जगदम्बा का जन्म होगा। अब सीता माता का जन्म किस प्रकार हुआ था आप इस दृश्य में देखेंगे। और उसके पश्चात जो बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए, इस प्रोग्राम को देखने के लिए और दृश्य को देखने के लिए। खासकर राक्षसों की खर मस्तियां अवश्य परिवार के साथ आकर देखिएगा। राक्षसों की खर मस्तियां, और बच्चों को अपने मम्मी पापा को भी कहना कि साथ ले आए, अपने को आप खुद भी साथ आए। और सुबाहु और वध मारीच का भाग जाना और उनका वध, और ताड़का का वध। कल जो है मेन आकर्षण ताड़का वध देखना ना भूलिएगा। हमारे पास ऐसे ऐसे कलाकार होंगे, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो आपके लिए बहुत ही आज रात भर तैयारी करेंगे। वो ताड़का वध और उसके बाद सीता स्वयंवर का निमंत्रण होगा, तो देखना ना भूलिएगा। दृश्य तैयार है और विशेषकर यहाँ हमारे सुनील जी ने मुझे आदेश दिया है कि 28 तारीख रविवार को तरंडा माता मंदिर में भंडारा है, भंडारे का आयोजन किया है। तो आप अवश्य वहाँ मंदिर में माता रानी का प्रसाद ग्रहण करने अवश्य चलें। और 22/9 कल महामाया मंदिर टेम्परेरी कॉलोनी में भंडारे का आयोजन इंजीनियर सुरेंद्र दिमान के परिवार की ओर से रखा गया है। आप सब इस मंच में भी सादर आमंत्रित है। और आज के यहाँ पर हम 60 कलाकारों को जो भोजन की व्यवस्था की है, ये आज दिनेश परिवार, कपिल परिवार की ओर से ये आज सादर भेंट है। और जो अगले कल के लिए एडवांस में यहाँ पर हमारे दीनानाथ नेगी जी ने 60 कलाकारों के भोजन की व्यवस्था की है। न जाने किस खुशमन से इन्होंने हम सभी को इस प्रकार की कृपा की है, न जाने कौन से इनके मन में खुशी आई है। भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला को देखते हुए इन्होंने भी जो है इस मंच को भोजन रूपी प्रसाद देने की जो है मन में बनाई है। भगवान आपके घर के अन्न के भंडार भरे रखे, भरपूर रखे। आप वैसे भी दानी है और हर साल दान देते हैं और इस तरह दान देते रहें। जय श्री राम। आइए आपको ले चलते हैं अगले सुंदर दृश्य की ओर। श्रवण कुमार के माता पिता पाने के पीने के इंतजार
में। स्वामी, छाती बैठी जाती है, ना जाने क्यों मेरी कलेजा को आता है, निकलती जान क्यों मेरी। स्वामी, लाल को मेरे जरा आवाज दे देना, यह दाईं आंख फड़फड़ाती, ना जाने आज क्यों मेरी। मेरे भगवान लगे ना गरम लू तक मेरे लाल को, अंधों का सहारा है, ना खोना मेरे लाल को। कोई जाकर बुला लाई हमारे श्रवण दुलारे को, जरा आवाज दे दो हमारे उस सहारे को। इन अंधों को कैसे दिखाऊं पानी, मैं इन हाथों से कैसे पिलाऊंगा पानी। छल दिया श्रवण सुनेंगे यह जिस दम, कहर का आंखों से पाएंगे पानी। बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, प्यारी, ना जाने क्या बात है, श्रवण तो बोलता ही नहीं, केवल कमंडल ही आगे करता है। बेटा, क्या हमसे रूठ गया? कुछ बोलता क्यों नहीं? हमें अधिक ना सता बेटा, यदि पानी पिलाना है तो हमें पहले आवाज लगा बेटा। अच्छा, नहीं बोलता तो ना सही, पहले मुझे जल पिला। अरे अरे, तू कौन है और हमारा श्रवण कहाँ है? मैं अयोध्या का। हाँ हाँ, जल्दी बता। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ, और तुम्हारा श्रवण। हाँ हाँ, हमारा श्रवण कहाँ है? नूर अंधों का। अरे दशरथ, बता जल्दी, कहाँ श्रवण हमारा है? तू श्रवण को बुला जल्दी। बुलाऊं मैं उसे कहाँ से? बुलाने से अगर आता, बोलता जोर से इतना कि कुल संसार टहल जाता। वह बस्ती दूर है, श्रवण जिस बस्ती में बसता है। क्या कहा? धोखे से है लाल को मारा बाण दशरथ ने, अभागे लाल श्रवण के लिए है प्राण दशरथ ने।
मैं समझा शेर हाथी, आज कोई जल पीने आया है मारा शब्द वेदी बाण इस हथियारे दशरथ ने। मेरे लाल श्रवण बेटा, तू हमें छोड़ गया। तेरे दशरथ, ले चल हमें हमारे लाल के पास ले चल, नहीं तो अंधों की सीना चाक कर देगी, तुझ पापी हत्यारे को जलाकर राख कर देगी। बेटा श्रवण, तू कहाँ चला गया बेटा? माता जी, धीरज से काम। हत्यारे, तू हमारे श्रवण का कातिल है। तू हमें धीरज क्या बंधाएगा? ओ खूनी जालिम, तूने क्या कर दिया? श्रवण, ओ दशरथ, कान खोलकर सुन, मैं तुम्हें शाप देता हूँ। याद रख, जिस तरह हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रहे हैं, तो भी ऐसे ही पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागेगा। दशरथ, कानों खोल जरा और सुन विलाप अंधी का। सुन लिया श्राप अंधों का और सुन श्राप अब अंधी का। बेटे का शव कर्महीन पड़ा, यह देख मुक्ति है मेरी। जब तू भी मरे तो ठीक उसी वक्त अंत्येष्टि क्रिया ना हो तेरी। बेटा श्रवण, मेरे लाल, बेटा श्रवण। निर्दोषी में हूं चाहे भगवान स्वीकार या दोष करता हूं। इन अंधों के दोनों शापों से माथे पे अपने धरता हूं। झूठा अगर ये शाप हो जाए तो भी दशरथ को सच्चा है। इन अंधों के ही शाप से मुझ जैसे कर्महीन के बच्चा हो जाए। जय श्री राम। आवाज नहीं आ रही है, सारे दर्शकगण चले गए, भक्तजन सब चले गए। इतने प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे हैं, तो एक बार मन की बात
को पवित्र करते हैं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी रोज इस तरह आते रहिए और रामलीला के मंचन का आनंद लेते रहिए, प्रभु के चरणों में लीन रहिए। कल के विशेष आकर्षण ताड़का वध, राक्षसों की खर मस्तियां, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म, सीता माता जी का जन्म और लक्ष्मण जी का जन्म, आप सभी देखना ना भूलिएगा। इसी के साथ ही आप सभी को श्री सनातन धर्म सभा रामलीला मंचन का प्यार भरा नमस्कार। कल फिर रहेगा आपका यूं ही इस तरह से इंतजार। जय श्री राम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमेश्वर, पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी का हरो देवा। लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। पार ब्रह्मा जी की आरती जो कोई नित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवामी जय जगदीश हरे, भगवान जय जय सीताराम हरे। भक्त जन